हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 14.3 में प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित तालिका 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को दर्शाती है। तो ये नियॉन लैंप है जिनमें हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे जीवन काल 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000। ये घंटे दिए गए हैं कि 1500 से 2000 घंटों के बीच 14 लैंप चले और 2000 से 2500 के बीच में 56। तो ये आंकड़े दिए गए हैं और इनकी हमें लैंप के जीवन काल की हमें माध्यिका ज्ञात करना है कि इनके बीच माध्यिका कितनी है। तो वही सिस्टम आपको अपनाना है माध्यिका ज्ञात करते समय। माध्यिका की जो टेबल है, क्या आप बता सकते हैं कि कितने खंडों वाली बनती है? तो 3 खंडों वाली ये टेबल बनती है, आपको मालूम होना चाहिए। और पहले जो टेबल होती है, पहले 2 टेबल, उनमें ये हम लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे कि जीवन काल और लैंपों की संख्या। और उसके बाद हम संचयी बारंबारता तीसरी टेबल में लिखते हैं। तो आइए हम इनको लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले लिखना है। अब जो जीवन काल हमें घंटों में दिया गया है वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि ये दिया गया है 1500 से 2000, 2000 से 2500। तो ये पूरा मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ जीवन काल जो हमें दिया गया है। तो इस तरीके से हमने लिखा। इसके बाद लैंपों की जो संख्या दी गई है वो उसको लिख लेते हैं। लैंपों की संख्या आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये हमें दी गई थी, तो इनको भी हम लिख लेते हैं, ज्यों का त्यों ही लिखना है। तो लैंपों की संख्या और जीवन काल ये हमें दोनों क्वेश्चन से ही लिखना है, इसमें कुछ भी अभी नहीं किया गया है, केवल क्वेश्चन को ही लिखा गया है। इसके बाद आपको संचयी बारंबारता निकालना है। तो उसकी मेथड जो होती है, देखिए ध्यान से। जैसे यहाँ पे लिखा है 14 है, तो सबसे पहले तो आप वही लिखोगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इस संख्या का जोड़ना इसमें करना है। जैसे 56 और 14 दोनों को जोड़ दीजिए, तो इस तरीके से 70 आएगा। फिर 70 और 60 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा? 130, लगभग 130 ही आएगा। तो 130 लिख दिया। 130 और 86 को जोड़ दीजिए, तो ये आएगा 216, इस तरीके से। इसके बाद 216 और 74 को जोड़िए, तो आएगा 290, बस जोड़ना ही है। और 290 और 62 को जोड़िए, तो ये आएगा 352, और इनको जोड़िए तो आएगा 400। इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे जो 400 आया है, इनका टोटल भी वही होगा 400। तो नीचे हमने एक लाइन खींच ली, यहाँ पे हम लिखते हैं योग, और यहाँ पे n बराबर होगा 400। आप जोड़ सकते हैं क्योंकि ये सब जोड़ना ही हुआ है। तो ये 400 आया, यानी इनका टोटल 400 होता है। तो आगे देखिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ n बराबर 400 है, तो हम n/2 निकालते हैं। n/2 यानी कि योग का आधा। तो 400/2 हो जाएगा, जो कि हमें मिलेगा 200। अब हमें ये देखना है संचयी बारंबारता में यहाँ पर कि 200, ये जो 200 हैं ये वाले, ये किन संख्याओं के बीच में आते हैं? तो 130 और 216 के बीच में 200 आएंगे। 130 और 216 के बीच में जो अंक है 200 वही आएगा। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो इनमें से जो नीचे वाली संख्या है इसको सिलेक्ट करेंगे। हर बार हम यही कर रहे हैं। तो इसके जो नीचे वाली संख्या है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें जो बारंबारता आती है वो f का मान होता है, और इसके ऊपर वाला CF होता है। ये L1 और L2 होते हैं। बस इतना आपको लिखना है। तो चलिए, f कितना है? f बराबर 86। CF कितना है? CF है अपना 130, तो यहाँ पे 130। अब L1 देख लीजिए, L1 है 3000, तो 3000 लिख दिया। इसके बाद आपको देखना है H भी चाहिए सूत्र में। तो 500 का अंतर है, देखिए सभी जगह। तो H जो है वो 500 होगा, तब हम माध्यिका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये माध्यिका का फॉर्मूला। अब m बराबर, यानी कि माध्यिका L1 कितना है? तो अभी हमने L1 निकाला है 3000,
यहाँ पे आप देख सकते हैं L1 कितना है 3000, जो कि हमने यहाँ से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3000 इस तरीके से, प्लस n/2 का मान कितना है, तो n का मान 400 है, तो n/2 का मान होगा 200। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम रख देंगे 200 माइनस CF। अब बात आती है CF की, तो CF आप देख सकते हैं 130 है, तो हम यहाँ पे 130 लिख देंगे, बटे F देख लीजिए, F 86 है, जो कि यहाँ से आया है, इसलिए हम यहाँ पे 86 लिखेंगे। और H तो 500 है, सभी वर्ग अंतरालों में 500 का फ़र्क है, आप बुक में भी देख सकते हैं। तो ये 86 लिखा हुआ है। तो M बराबर 3000 प्लस 200 में से 130 चले जाएंगे यहाँ पे, तो बचेगा 70 और बटे 86 और गुणित कितना 500। तो M बराबर 3000 प्लस यहाँ से हम गुणा कर देते हैं 7 पौने 35 और 2 शून्य ये 1 शून्य ये, तो 3 शून्य हो जाएंगे और बटे 86। तो M बराबर 3000 प्लस इसका हम भाग कर देंगे सिंपली, तो 35,000 बटे 86 है, यानी कि 35,000 भागित 86। तो अब दो संख्याओं में तो जाएगा नहीं, तो तीन संख्या ले लेते हैं, 350। तो 86 गुणित 4 करके देखते हैं, 6 चौके 24, 24 की 4 हासिल आ जाएंगी 2 और 4 8 32 और 2 34, 344। ये 4 बार जाएगा तो आएगा 344। तो 10 में से 4 चले जाएंगे तो बचेगा 6, 4 में से 4 0। तो अब कितना बचा, ये 600 हो गया। पहले तो 0 उतारा, फिर भी भाग नहीं गया, तो यहाँ पे 0 लगा दिया। अब फिर 0 उतारा, अब भाग जाएगा, तो कितने बार जाएगा ये बताना है। तो 4 बार में इतना आता है, तो अभी कम है 600 से बहुत ज़्यादा, तो हम इसमें हम 6 से दे देते हैं लगभग। तो 6 6 36 हासिल आ जाएगी 3, 6 8 48 और 3 51, 516। और फिर से 86 से देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 80 से ज़्यादा है, तो ये 600 से ज़्यादा निकल जाएगा, तो 6 बार ही जाएगा। तो 516 आ रहा है, तो शून्य में इसे 10 मान लेते हैं, तो 6 चले जाएंगे तो 4, यहाँ 9, 9 में से गया 8, कैंसिल। तो यहाँ पे दशमलव, और दशमलव के बाद यहाँ पे हम एक 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि 84 86 भाग नहीं जाता, इसलिए दशमलव अब 0 बढ़ाएंगे। तो जब भी मन से 0 बढ़ाते हैं तब दशमलव आता है। तो 840, अब 840 ये 6 बार में होता है इतना, तो 8 बार में देखते हैं कितना होगा। तो 8 48 की 8 हासिल आ जाएंगी 4, 8 8 64, 64 और 4 68। अभी ये कम है, तो 9 बार करके देखते हैं। 688 700 के करीब है, तो अभी हम इसको 9 बार करके देखते हैं। 9 चमचमगन की 4 हासिल आ जाएगी 5, 9 8 72, 72 और 5 77, तो 774 आएगा। और अगर 10 बार करेंगे तो 860 आएगा, जो कि ज़्यादा है, तो 9 बार ही कर देते हैं, 777। तो 406.9 हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 406.9। अब इसमें ऐड कर दीजिए तो m बराबर आएगा, इसको हम दोनों को जोड़ लेंगे तो यह आएगा 3406.9। और ये जो सवाल है इसमें जो हमें दिया गया था, जीवन काल जो हमें इसकी माध्यिका निकालनी थी, जो घंटों में दी गई थी, तो यहाँ पे जो आंसर आया है उसमें हम घंटे लिखेंगे। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर सकते हैं। थैंक यू।